तो गाइस, जैसा कि हमने नोवोलैंड सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि एक असूले नाम के राजकुमार को, जो कि किंगयान का राजकुमार था, उसे पूरी सेना वापस लेकर किंगयान में आ जाती है। लेकिन इस प्रोसेस में असूले के सभी चाहने वालों को खत्म कर दिया गया था। और जब वो किंगयान में वापस आता है तो फिर वो मिलता है अपने असली पिता से, जो कि असल में होते हैं लू शॉन्ग। और सिस्टर जैंगवान को किंगयान की स्लेवरी मौजूद नहीं थी, इसीलिए वो यहाँ पर खुद को ही खत्म कर लेती है। और सेकंड प्रिंस के आदेश पर वहाँ पर सूमा को मारने के लिए भी एक सिपाही आ जाता है, जिसको रोकने के लिए उसके सामने पहुंच जाता है असूले। और अब यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत हो जाती है। इसके जरिए अब हमें कुछ साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग असूले के ग्रैंडफादर को देखते हैं। और वो बताते हैं कि इस वक्त को कोई भी कभी भी नहीं भूल सकता था, क्योंकि उस समय पर धरती पर गिरने के लिए 3 मीटियोर आ रहे थे, जो कि सीधे जाकर गिरते हैं होली माउंटेन्स में। और उसी वक्त किंगयान में जन्म हुआ था असूले का, जिसके पैदा होने पर लू शॉन्ग को बधाइयां भी दी जाती हैं। लेकिन उन लोगों को जैसे ही पता चलता है कि अंतरिक्ष से कुछ मीटियोर आकर गिरे हैं, जिसकी वजह से अब यहाँ पर भविष्यवाणी कर दी जाती है कि ये राजकुमार आगे चलकर एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर लाएगा, जिसकी वजह से फिर उसके बारे में ये कहा जाता है कि क्यों ना इसको खत्म कर दिया जाए, जिसकी सहमति के लिए काफी सारे लोग तैयार भी हो जाते हैं। लेकिन फिर तभी वहाँ पर एंट्री होती है जैंगवान की, और वो उन सभी लोगों से कहता है कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, तुम लोग ये कैसे कह सकते हो कि ये बच्चा एक डिजास्टर स्टार है। इसीलिए वो लू शॉन्ग से कहता है कि महाराज, इसे मुझे अपने साथ में ले जाने दीजिए, और अगर इसकी वजह से कहीं पर भी कोई डिजास्टर फैला तो मैं इसे खुद ही अपने हाथों से जान से मार दूंगा। जिस बात को लू शॉन्ग भी मान जाते हैं कि ठीक है, तुम ऐसा कर सकते हो। और जैंगवान ने ही उसे यह नाम दिया था कि वो आज से उसे असूले बुलाएगा, जिसकी वो आज के बाद से हमेशा ही रक्षा करेगा। और ये सारी की सारी चीजें असूले को याद आ चुकी थी। तभी असूले के पास में सेकंड प्रिंस आता है और वो उससे कहता है कि शूमा हमारी दुश्मन है, इसीलिए उसको मार देना ही सही रहेगा। इसीलिए मेरे रास्ते से हट जाओ, क्योंकि मैं उसको खुद ही खत्म कर दूंगा। और सेकंड प्रिंस जैसे ही आगे बढ़ता है तो लू शॉन्ग उसके सामने आ जाते हैं, और वो कहते हैं कि अब कभी भी मुझे ये बात सुनाई नहीं देनी चाहिए कि कोई भी उसे मारने के लिए उसके सामने खड़ा है। जिसके बाद फिर वो यहाँ से चले जाते हैं और शूमा की भी जान बख्श देते हैं। साथ ही अब वहाँ से ग्रैंड मास्टर ली और बाकी की सेना भी चली जाती है। लेकिन शूमा तो अभी भी रोए जा रही थी, क्योंकि उसको काफी ज्यादा डर लग रहा था। इसीलिए फिर असूले तुरंत ही उसके पास में पहुंच जाता है और उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैं हमेशा ही तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। इसके बाद अब असूले को वहाँ पर किंग के सामने बुलाया जाता है, क्योंकि अब वो उसे यहाँ की काफी सारी चीजें बताना चाहते थे। लू शॉन्ग असूले से कहते हैं कि अब तुम यहाँ पर मेरे सामने आओ। और सेनापति ने जो जैंगवान का सर काट के अलग कर दिया था, उसे भी अब किंग के सामने पेश किया जाता है, जिसको देखकर लू शॉन्ग को काफी ज्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि एक गद्दार का सर काट दिया गया था। लेकिन ये चीज असूले के लिए काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग थी। लू शॉन्ग उससे कहता है कि जैंगवान कल इन लोगों के साथ में मिल चुका था, इसीलिए वो एक गद्दार हो चुका था, जिसकी वजह से उसे मार दिया गया। तो असूले कहता है कि उन्होंने मुझे अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया है, तो फिर भी आपने उन्हें क्यों मार दिया? यहाँ तक कि मेरी माँ और सिस्टर भी जान से मारी जा चुकी है, और फिर भी आपको लगता है कि मैं आपको एक अच्छा इंसान समझूंगा। उन्होंने कभी मेरे सामने एक मांस का टुकड़ा तक नहीं खाया, तो फिर वो लोग गद्दार कैसे हो सकते हैं? तो लू शॉन्ग कहता है कि एक अच्छा इंसान और एक गद्दार दोनों ही अलग अलग चीजें होती हैं, और तुम इतना याद रखो कि तुम किंगयान के प्रिंस हो, यानी कि होने वाले महाराज हो। इसीलिए अब तुम्हें कुछ भी करके हमारे यहाँ के रूल्स को भी समझना पड़ेगा। तो असूले कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं समझना, मैं केवल इतना चाहता हूँ कि जितने भी लोगों से उनका घर छीना गया है उनको सब कुछ वापस कर दिया जाए। तो लू शॉन्ग उससे कहता है कि अब तुम बेवकूफों की तरह बातें मत करो, क्योंकि अब जो मैंने तुमसे कहा है तुम्हें वही करना पड़ेगा। और अगर कभी भी तुमने यहाँ से भागने की या फिर नियमों को तोड़ने की कोशिश की तो तुम्हें इसकी सजा भी दी जाएगी। और तुम नहीं जानते कि तुम्हारी वजह से कितना बड़ा मौत का युद्ध भी छिड़ सकता है। तो असूले चिल्लाते हुए कहता है कि आपको केवल अपने नियमों की पड़ी रहती है। तो लू शॉन्ग असूले से कहता है कि मैं नहीं चाहता मैं तुम्हें अपना असली रूप दिखाऊं, इसीलिए तुम उस चीज की कोशिश भी मत करना, क्योंकि अब वैसे भी बाकी के कबीले हमारी सेना को ज्वाइन करने के लिए राजी हो चुके हैं। और इस बात को भी मत भूलो कि मैं भी अपने लोगों को बचाना चाहता हूँ, इसीलिए अब तुम कोई भी बिना सवाल किए मेरी बातों को मानोगे। तो असूले कहता है कि जिन्हें आपने बंदी बनाया है वो लोग भी तो जीने का हक रखते हैं, इसीलिए उन्हें भी तो अपनी जगह पर रहने दिया जाए। तो लू शॉन्ग उससे कहते हैं कि ये तुम्हारा पुनर्जन्म है। तो असूले कहता है कि ठीक है, अगर आप ऐसा ही चाहते हो तो मैं हमेशा ही अपने जैनियान लोगों को बचाऊंगा। जिसके बाद फिर किंग लू शॉन्ग असूले को एक खंजर देता है और उससे कहता है कि ये मुझे जैंगवान ने दी थी, लेकिन अब तुम इसका इस्तेमाल उसकी बेटी शूमा को बचाने के लिए करोगे, क्योंकि तुम तो जानते ही हो कि वो कितनी ज्यादा कमजोर है। और अब यहाँ पर तुम्हारे रोते रहने से कुछ भी नहीं होने वाला, तुम्हें लड़ना सीखना होगा ताकि तुम डटकर मुकाबला करना सीख सको। तो असूले लू शॉन्ग से कहता है कि मैं जानता हूँ अगर नियमों के लिए मुझे मार भी दिया गया तो आप कुछ भी नहीं करोगे, क्योंकि आपके लिए तो आपके नियम मायने रखते हैं। लू शॉन्ग उससे कहते हैं कि तुम हमारे पशूर फैमिली के वंशज हो, जिनके लिए रणभूमि में शहीद हो जाना एक गर्व की बात होती है। लेकिन फिर असूले उस स्वॉर्ड को बिना लिए ही यहाँ से जाने लग जाता है। इसके बाद अब हमें ग्रैंड मास्टर ली को दिखाया जाता है, जो कि कुछ ऐसे लोगों की तरफ जा रहे थे जो कि असूले के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि असूले के पैदा होते ही उसकी माँ भी मारी गई थी। और इसी के साथ में ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द आया जाएगा, तो जल्दी
जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।